यार हमारे यहाँ सास बहू की लड़ाइयाँ कभी खत्म ही नहीं हो सकती। देखिएगा पहले आप भी वीडियो को फिर। मेरी सास जैसे बेवकूफ औरत मैंने कहीं भी नहीं देखी। मैं कहीं भी चली जाऊं, कितने भी पैसे खर्च कर लूं, उनको कोई लेना देना ही नहीं। मैं कितने दिन के लिए भी मायके आ जाऊं, वो कुछ भी नहीं बोलती हैं, कोई लेना देना नहीं उनको। और दामाद जी से उनसे भी नहीं बताती, मैं बताती हूँ फोन करके, तब उनको पता चलता है कि मैं मायके आई हूँ। अच्छी सास मिली है मुझे, कुछ बोलती ही नहीं है। दिमाग की कमजोर तो नहीं है तेरी सास? ऐसा तो लगता नहीं है, सारा काम बाबूजी का वही करती हैं। लगता है गलत घर में शादी कर दी, कोई दिमाग ही नहीं है लोगों के। मम्मी जी, मैं भी 2-4 दिन के लिए मायके जाऊं? कोई जरूरत नहीं है, 2-3 महीने बाद जाना। ठीक है। दीदी, आपने कभी पूछा अपनी सास से ऐसे मायके जाने के लिए? क्यों पूछूं? पूछने के बाद मना कर दिए तो? इससे अच्छा पूछती ही नहीं हूँ मैं। है ही हमारी बेटी समझदार, जितना उसको यहाँ सलाह देती हूँ उतना वहाँ थोड़ा ना कोई देगा। आप ही अपने बड़े लोगों से इजाजत नहीं मांगती हैं, उनकी राय नहीं लेती हैं। आपको हाँ या ना बोलकर अपनी जुबान क्यों खराब करेंगे वो लोग? सुनेंगी तब ना आप, क्योंकि सुनने के लिए अपनी गलतियां भी माननी पड़ती हैं। मैं गलत हूँ ही नहीं, इसलिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। माँ, तुम्हें कॉटन की साड़ी चाहिए थी ना? रुक जा, पैसे लाती हूँ मैं। माँ जी, जब ये 2-3 दिन में कॉटन की साड़ी ले आएंगे तो फिर आप दीदी से क्यों मंगा रही हैं? क्यों क्यों नहीं मंगाएंगी मेरे से? मैं सब जानती हूँ भाभी, आप और भैया मुझे मेरी माँ से अलग करना चाहते हो ना, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मैं अपनी माँ से कभी अलग होंगी नहीं, समझी आप? माँ, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ, ले आ। क्या हुआ बेटी, बड़ी जल्दी आ गई तू? माँ, मैं गई नहीं थी, रास्ते में ही मेरी चचेरे चाचा की लड़की का फोन आ गया। वो बोली कि मेरे सास ससुर ननंद के यहाँ गए हैं। हाँ तो ले जान दे, अच्छा हुआ तेरा पीछा छूट गया। सास ससुर के साथ संपत्ति से भी पीछा छूट गया तो परेशान मत हो, इतना कलेजा नहीं होता कि बेटे के होते बेटी के नाम पे संपत्ति कर दे। माँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंदर आके बताओ। यही कि वो इतने सीधे साधे हैं, ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। दीदी, आप माँ जी की बातों में मत आइएगा, क्योंकि सीधे साधे लोग ही खतरनाक होते हैं। वो लोग ऐसे कांड कर जाते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं किया रहता है। सही बोल रही हो बहू। हो सकता है बेटी कि वो तुम लोगों को संपत्ति देना नहीं चाहते थे, इसलिए तुम लोगों के बीच कोई टिप्पणी नहीं करते थे। जा तू अपने ससुराल और अपनी संपत्ति और सास ससुर को भी संभाल ले। अगर आपकी संपत्ति गई तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं तो नहीं ले जाने दूंगी माँ जी को अपनी संपत्ति आपको देने के लिए, चाहिए भी नहीं। मैं जा रही हूँ अपनी बचाने। सुन, सामान तो पैक कर ले। नहीं माँ, इधर 2-3 सूट ही रखे, नहीं रखे ज्यादा सामान। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ये आइडिया काम तो कर गया ननंद जी के लिए।